नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 23 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक अर्थात आधे अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप BG 203 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इसकी आपके प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी अपनी गति से सीखने के अवसर, सी अनुवर्ग शिक्षण, डी ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी ये सभी। अभिक्रमित अन्वेषण, अपनी गति से सीखने के अवसर, अनुवर्ग शिक्षण सभी हैं। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? ए दृष्ट दिव्यांग और मानसिक मंद बालक, बी श्रवण दिव्यांग और बाणी बालक, बी सामान्य प्रतिभाशाली बालक, डी मानसिक मंद और अधिगम अक्षम बालक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी सामान्य प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण ए अनुमानसिकता, बी वातावरण, सी मानसिक रोग, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। हालांकि सबसे बेस्ट जो है वातावरण है, क्योंकि कोई अनुमानसिक रूप से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मानसिक रोगी भी अपराधी कर सकता है, तो इसलिए इसका जवाब डी है। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी अपसारी चिंतन। बाकी शारीरिक अक्षमता, मानसिक मंदता, समाज विरोधी व्यवहार है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है ए परीक्षा प्रणाली से, बी सामाजिक परिवर्तनों से, सी धार्मिक मान्यताओं से, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। जिस विद्यालय में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं बीएड का, वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, हम्बली रिक्वेस्ट है। प्लीज़ फर्स्ट ईयर वालों को टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए कंटिन्यू का रख नहीं पा रहे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान रखें, 2022 में जो पढ़ाए हुए हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाए, वो सारे अपडेट है, आप वहाँ से देखिए कंटिन्यू। बस वहाँ पर सेमेस्टर वाइज था, तो आप लोग परेशान मत होइए, सारे पेपर अपना उसी के अनुसार देखते रहिए, सारे पेपर महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक। देखते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए 29(2) में। अगला प्रश्न है, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना डी ये सभी। साथ साथ अधिगम प्रतिमान, जिज्ञासु प्रतिमान, सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना डी ये सभी। क्रिस्टोफर ब्लाइंड मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी कानपुर। PCS वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 संबंधित है। ए मानसिक मंदता से बी, प्रमस्तिघात व ऑटिज्म से सी, बहुदिव्यांगता से डी, उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भारतीय दिव्यांगों का कल्याण हेतु अधिनियम है। ए भारतीय पुनर्वास परिषद 1993, बी PWD एक्ट 1995-96, सी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो भी आप तक पढ़े हैं ठीक है, लेकिन हो सके तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं 4 PDF ये पूरा कंप्लीट है। चारों में से आप अगर देख के जाते हैं तो लगभग सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसलिए चारों PDF को, चारों वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी टेस्ट हुए हैं चारों पूरी तरह से, निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न लगभग आए। और पेपर में पता नहीं, बस चीज पेपर में सारे प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से इसी से। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और सारे 4 वीडियो जो फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसमें से आप तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। प्रश्न है, अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IIDC योजना प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा ए, 1974 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना। किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, 2009। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये नहीं है, निगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा, ये नहीं होना चाहिए। अक्षमों के अधिगम पर बल, दिव्यांग अनुकूल माहौल, बिल्कुल। संसाधित अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत। ए समता और समान अवसर, बी अस्तित्व और भूमंडलीकरण, सी सामाजिक संतुलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना, समता और समान अवसर। समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार। ए अभिव्यक्ति का अधिकार, बी मनोरंजन का अधिकार, सी विकास का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक नज़दीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्यामपट्ट पर पढ़ने में परेशानी महसूस होती है, तो उसकी आँख में क्या दोष होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसको क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष से। क्यों, क्योंकि निकट की चीज़ें तो पढ़ पा रहा है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी, ऐसे याद रखिएगा। दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो। सही जवाब हो जाएगा सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार, असुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों की असंतोषजनक स्थिति, अपर्याप्त निर्देशक सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन और अवधारणा के लिए प्रमुख निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। इन्हें ड्राइव के लिए बुलाया गया, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के पर्याप्त सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। NPE 1986 के अनुसार अनुसरण में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना 1987-88 में 30 सितंबर 1986 को देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न है,
यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, छात्र को परामर्श देना चाहिए। नजरअंदाज करना भी गलत है, दंडित करना भी गलत है, माता पिता से शिकायत तुरंत ठीक नहीं है। तो छात्र को पहले उससे बात करो, परामर्श दो, सलाह दो। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। ये शारीरिक कारण भी, पर्यावरण संबंधित, मानसिक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? ए स्वास्थ्य, बी आनुवंशिकता, सी वातावरण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत प्रक्रिया, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा ए, सैमुअल किर्क ने। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, उसके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम के परिस्थितियां प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है। ये बाल केंद्रित, बी प्रकरण केंद्रित, सी लक्ष्य केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रेल लिपि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा ए, लुइस ब्रेल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रश्न आपके चारों टेस्ट अगर आप हल कर लेते हैं फुल प्रैक्टिस सेट, तो इसी में से लगभग 99% या फिर 90+ तो आ ही जाएंगे। आप 80 आपको करना है 100 में, तो आपके हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। और पेपर में कम मिलते हैं बट इसमें पूरे मिलेंगे, लगभग एक आध दो प्रश्न छोड़ दिया जाए तो। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, सी, पुलिस विभाग की सेवाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, सी, दोनों के लिए, सामान्य बालकों के लिए और विशिष्ट बालकों के लिए। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, सामान्य बालक साथ साथ कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरुद्ध व्यवहारिक समाधान है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3 दिसंबर को। 2022 की थीम थी समावेशी शिक्षा, 2021 की थीम थी एक समावेशी सुलभ सतत पोस्ट कोविड विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। तो दोनों महत्वपूर्ण थीम पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, शिक्षक की। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, सभी, ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह और ओठ सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना, बी, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, सी, बाल अपराधी विकलांग नहीं है, बाकी बहरा, गूंगा, लंगड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? ए, शिक्षण, बी, पठन, सी, निरीक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं।
सही जवाब हो जाएगा 42 का ए। औपचारिक रूप से बालक अध्यापक से सीखते हैं तो औपचारिक रूप से। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार है, ध्यान रखना, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल है। ठीक है, औपचारिक में क्या आता है, प्रकृति भी है। औपचारिक में क्या आता है, विद्यालय वगैरह। शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 6। विविधता शब्द आया है, सही जवाब हो जाएगा 44 का ए। लैटिन शब्द डाइवर्साइट्स। कौन सा विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है, ए सीखने की विविधता, बी व्यक्ति की विविधता, सी सांस्कृतिक फीमेल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपयुक्त सभी। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है, ए कुपोषण, बी दुर्घटना, सी अनुवंशिकता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है, ए उपलब्धि परीक्षण, बी रचनात्मक परीक्षण, सी माता पिता की राय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। SEN का क्या तात्पर्य था, फुल फॉर्म क्या है, सही जवाब हो जाएगा बी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। SEN का स्पेशल एजुकेशन नीड, ध्यान रखना, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। SEN शिक्षा अधिनियम 1996 खंड 312 विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। ए का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए सही जवाब हो जाएगा सी विशेष बच्चे और स्ट्रीट चिल्ड्रन दोनों के लिए। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है, ए BCRB किंडरगार्टन सेट, सी मॉन्टेसरी शिक्षण सेट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कौन सा कृत्रिम उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 52 का ए कृत्रिम भुजा, बी कृत्रिम पैर, सी ए बी दोनों। तो कृत्रिम भुजा और पैर दोनों जो है कृत्रिम उपकरण है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, समावेश के बारे में बताता है, ए विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बी बिना विकलांगता वाले छात्र, सी प्रतिभाशाली छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण डॉट डॉट में विकसित हुआ, सही जवाब हो जाएगा बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था, टोली। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है, सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, ए माता पिता की सेवा, बी समुदाय की सेवा, डी सी निर्देशन परामर्श, डी उपयुक्त सभी। कौन सा समावेशी के लिए सहायक है सेवा है, तो डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है, सही जवाब हो जाएगा 56 का सी समूह शिक्षण। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी कुर्जवेल पठन मशीन। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को बेल 2 में अनुवादित करती है, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी ऑप्टकॉन मशीन। अगला प्रश्न है, संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 59 का डी दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी पाठ सागामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी केवल विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्त। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी छात्र सहकारी स्टोर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ से आगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। निम्न में से कौन सी पाठ से आगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, शाकाहारी स्टोर की व्यवस्था करना। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, छात्र काउंसिल। बाकी खेल, योग, एनसीसी है। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा द्वारा अवसर पर निर्भर है कि? सही जवाब हो जाएगा बी, बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है? सही जवाब हो जाएगा 69, ध्यान रखना डी, 55 से 75। कई आप देखेंगे तो बी मिल जाएगा 30 से 75। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 9110। प्रतिभाशाली 140। आप लोग ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण हैं। 70 से अगर कम है तो जड़ बुद्धि, 70 से 80 अल्प बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि और 140 से प्लस अगर करते हो तो प्रतिभाशाली आ जाता है। सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अवसरणीय चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हेविंग हर्स्ट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी 4 फुल प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, अगर आप सिर्फ इसे हल करके जाते हैं तो आप देखेंगे लगभग मैक्सिमम प्रश्न आपके हो जाएंगे। चारों आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, लगभग सारे प्रश्न हो सकता आ जाएँ, क्योंकि हर बार मैं देखता हूँ अक्सर आ ही जाते हैं। बाकी और पेपर में कम मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी बच्चों को लाभ हो। कई बच्चों को जानकारी नहीं रहती चैनल के बारे में, उनको नुकसान हो जाता है। बहुत पढ़ते हैं उतना अच्छा नंबर नहीं आता, तो बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाना है तो चारों पेपर को आप जो 4 फुल प्रैक्टिस सेट हैं इसे तैयार कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषता है? ए, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। बी, विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 10 से कम होती है। सी, विशिष्ट बालकों को अपने मित्रों व साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वस्थ और अस्थि दोनों। समावेशी शिक्षा का आधार है? ए, दर्शन, विज्ञान, विज्ञान से समाजशास्त्र, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए, पाठ्यक्रम, बी, छात्र, सी, शिक्षक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डिक्रोली। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ए, शारीरिक कारण, भी मानसिक कारण, से वातावरण संबंधी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, सी, दोनों। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ। बी, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक हानि के साथ। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली
की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा T1 का सी। त्रिवित्ती, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवित्ती परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो सही जवाब हो जाएगा T2 का, ध्यान रखना डी। सामान्य बुद्ध महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था, फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना डी। सभी औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है, सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी। वंशानुक्रम, जैविक वातावरण, सभी। समूह शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, सही जवाब हो जाएगा ए, सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। शिक्षा पाने में पूर्णता आयोग बालक की बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, 0 से 25 के मध्य। पहले बताया 70 से कम जड़ बुद्ध, 70 से 80 अल्प बुद्ध, 81 से 90 मंद बुद्ध, 91 से 110 सामान्य बुद्ध, 111 120 तीव्र बुद्ध, 121 130 प्रखर बुद्ध, 140 प्लस रहेगा तो प्रतिभाशाली, 140 प्लस प्रतिभाशाली, 91 से 100 सामान्य बुद्धि। ये दोनों जरूर याद रखना। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधिता द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेश शिक्षा हेतु नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, शेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के, प्रतिभाशाली, सभी। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं, सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, विशिष्ट विद्यालय। किस प्रकार के विद्यालय में केवल ध्यान रखना, केवल भिन्न क्षमता वाले पढ़ते हैं, तो ए हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण, सही जवाब हो जाएगा सी, पढ़ने में अक्षमता। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, 1993 से 2002 तक। किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सीखने में कठिनाई और शारीरिक अक्षमता वाले। अगला प्रश्न है, NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधितों। अगला प्रश्न है, सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जाती है, सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया, सही जवाब हो जाएगा ए, 1987। अगला प्रश्न है, बच्चों और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चों के होने की संभावना है,
सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में ऑडियो सीडी के माध्यम से समान व्यवहार किया जाए। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, पोलनगढ़ स्पीच। आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, PIED का पूर्ण रूप क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, पुश इन मॉडल। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एडिट 202 के प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, सारा जो भी 4 टेस्ट हैं, प्लीज़ चारों टेस्ट आप तैयार कर लेते हैं, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसकी प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। समय नहीं है तो हम लोग आगे नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोग जो भी 4 किए हैं फुल हैं, और जो भी करेंगे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हो सकता है रिवीजन करें, बट ये जितने भी किए हैं फुल हैं, तो आप लोग सारा तैयार कर लीजिएगा। चारों टेस्ट निश्चित रूप से आपके सारे पेपर हो जाएंगे। अपने पर विश्वास रखिए, अब तक आप क्या पढ़े हैं छोड़ दीजिए। सिर्फ इस सारे प्रैक्टिस को चारों को अगर आप हल कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को लाभ कीजिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे सभी को लाभ हो सके। जहाँ कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर वालों बच्चों को नहीं पढ़ा पड़ा, विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना, उसका कारण यही है, टाइम कम है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बार बार बोल रहे हैं जिनको व्यू भी ज़्यादा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर व्यू कम आया तो छोड़ के फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ अगर संभव है तो फिर हम लोग व्यू ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे व्यू आता रहे, हम आप लोग कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो शेयर और लाइक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।